जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। हम अपने लिए तो बहुत से वीलॉग्स बनाते हैं, क्यों ना एक वीलॉग फैमिली ट्रिप पे भी बनाया जाए, कुछ यादें फिर से ताज़ा कर ली जाए। तो आज हम जा रहे हैं बड़ी ईद का मेन इवेंट बारबेक्यू सेलिब्रेट करने के लिए नथिया गली की तरफ। और ये हमारे बेचारे लड़के कज़न्स हमेशा की तरह बाइक्स पर और हम लेडीज़ गाड़ियों पर हैं। और हम 3 फैमिलीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, और बाकी हमारे सब कज़न्स। और ये गेट पे जो आपको नज़र आ रही हैं, ये हमारी अम्मी जी हैं जो हमें सुबह के टाइम पे बाहर से ऑफ करने के लिए आई हैं। और ये हम निकल रहे हैं अपने घर से अपनी मंजिल की तरफ। ये इशारे पे फैमिली ट्रिप्स में तो फिर ऐसा ही होता है कि आप कहीं पर भी हो, लेकिन दूसरी गाड़ी का ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है कि वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। और ऐसे में आटे में नमक जितना छूट तो चल ही जाता है, आई थिंक, लाइक इशारे वाला। वैसे हम पाकिस्तानियों में एक चीज़ बहुत ही कॉमन पाई जाती है कि हमें सब कुछ सिर्फ लास्ट मोमेंट पर ही याद आता है, लाइक पेट्रोल डलवाना, गाड़ी की हवा चेक करवाना और खाने पीने की चीज़ें भी लेना हमें रास्ते में ही याद आता है ज़्यादातर। सो ये हम लाइन में खड़े हुए हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है बाइक्स आपको दिख रहे हैं, जो लास्ट मोमेंट पे शायद हमारी तरह घर से निकलते हुए भूल गए थे। और ये आज हम जा रहे हैं जीटी रोड से। हमेशा वैसे मोटरवे से हर कोई जाता है, तो हमने सोचा कि इस बार कुछ नया करते हैं और हम जीटी रोड की तरफ से जाते हैं, शायद कुछ एडवेंचर करने को हमें मिल जाए। इस्लामाबाद में रहना भी किसी ब्लेसिंग से कम थोड़ी है। आपको कोई जगह समझ नहीं आ रही तो मरी तो आपके लिए खुला ही है, जहाँ पर मौसम आपको हमेशा बहुत 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 अच्छा मिलेगा। लेकिन आप रश में भी फंस सकते हैं, ख़ास तौर पे ईद पे, बहुत सारे इवेंट्स पे। वो कहते हैं ना कि ऐसा तो होता है फिर ऐसे कामों में। और मरी का मौसम ऐसा होता है कि आप जब भी जाए ना तो आपका दिल भरेगा और ना ही आप कभी थकेंगे। पहाड़ी इलाकों की यही चीज़ सबसे ज़्यादा हसीन लगती है कि दिन में अगर आप जाएं तो आपको छोटे छोटे से घर नज़र आते हैं, और वही घर रात में स्टार्स का काम करते हैं जब उनमें लाइट्स रोशन होती हैं। ये हमें नथिया गली से आगे एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल जगह मिली है, जहां हमने डिसाइड किया कि हम बारबेक्यू आराम से कर सकते हैं। भाजी ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 1000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਨਾ, ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ पंजाबी और एक दूसरे को झुकते ना मारे, ये तो फिर नामुमकिन से बात है ना। टिक्कों के साथ सीख कबाब मज़ा और भी दुबाला कर देते हैं।
और खाने के बाद चाय तो पाकिस्तानियों का कौमी अलमिया है ना। और इतनी पीसफुल जगह पे ठंडे मौसम में चाय पीने की तो बात ही कुछ और है। और खाने के बाद हमने लूडो की एक गेम लगाई जिसमें बताना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी टीम हार गई थी। बहुत ज़्यादा एंजॉय करने के बाद फिर हमने वापसी का सोचा और उसके लिए हमने एक ऐसा रास्ता चुना जिसकी मदद से हम लोग मुनाल भी जा सकते थे, हम लोग मेन इस्लामाबाद में पीर सुहावा भी जा सकते थे, हरिपुर जा सकते थे, एबटाबाद से हम गुजर सकते थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना एडवेंचर को और दोबारा बनाया जाए। इस रास्ते पे हमें टाइम तो बहुत लगा, नो डाउट 6 से 8 घंटे तो हमें सिर्फ वापसी पे ही लग गए थे। इतने में बंदा मरी में 2 बार होकर भी वापस आ जाए, लेकिन हमें इतना मज़ा आया, ये एडवेंचर इतना अच्छा हो गया था सिर्फ इस वापसी के सफ़र से कि मैं आपको बता नहीं सकती। कहीं पर तो ये हमें कश्मीर की याद दिला रहा था और कहीं पर ये हमें सवात की उन दिलकश वादियों में खो जाने का एहसास दिला रहा था। और फिर हम उन सब जगहों से होते हुए वापस इस्लामाबाद मुनाल से नीचे तामनगो की तरफ पहुंच गए। और यूँ हमारे सफ़र का इख्तिताम हुआ।